देवराज एंट्री होता है जो कि बेंगलोर के अंदर गोलगप्पे का दुकान चलाता था। दरअसल कर्नाटक प्रदेश में एक जगह लगती है, वहां का रहने वाला होता है और 4 जून 2025 की शाम को लगभग 5:30 बजे के आसपास पुलिस का उसके पास फ़ोन पहुंचता है और पुलिस कहती है कि जितनी जल्दी हो सके बेरिंग हॉस्पिटल पहुंच जाओ, तुम्हारी बहुत सख्त ज़रूरत है। क्योंकि पुलिस का आदेश था, इस वक्त टाल नहीं सकता था। 1-2 साथियों को लेकर सीधा बेरिंग हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहां जाकर कहता है कि साहब, मेरे पास पुलिस का फ़ोन आया था। पुलिस वाले कहते हैं कि सीधे मॉर्चरी में चले जाओ। मॉर्चरी में जाने के बाद वहां देखना कि क्या तुम किसी को जानते हो, देखना कि क्या तुम किसी को पहचानते हो। वो आदमी समझ ही नहीं पा रहा था कि देवराज जो एंट्री है कि आखिरकार पुलिस उससे ऐसा क्यों कह रही है। तभी एक सिपाही उसे अपने साथ लेके जाता है मॉर्चरी के अंदर। वहाँ लगभग 11 लाशें रखी हुई थी और 11 लाशें को देखने के बाद वो कहता है कि क्या तुम इनमें से किसी को पहचानते हो। देवराज एंट्री ने एक एक करके लाश को देखना शुरू किया और जैसे ही एक अंतिम लाश के पास पहुंचता है तो उसकी मानों को चीख निकल जाती है। वो चिल्लाने लगता है, वो रोने लगता है कि रोते रोते कहता है कि साहब, इसकी कुछ भी मत करना, पोस्टमार्टम वगैरह कुछ मत करना, इसको चीरना मत, फाड़ना मत, कुछ मत करना। इस तरह की बातें करने लगता है। उसे रोका जाता है, उसे समझाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि कौन है ये, तुम्हारा कौन लगता है। तो वो कहता है, साहब मेरा बेटा है, मैं गोलगप्पे की दुकान भले ही चलाता हूँ लेकिन मैंने कभी भी इसको अपने पास नहीं बुलाया, काम करने के लिए दिया। बस मैं चाहता था कि ये पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बने, बड़ा आदमी बने। मैं नहीं चाहता था कि छोटा मोटा काम करे। आखिरकार इसके साथ क्या हुआ। वो रोता हुआ, चीखता हुआ जब ये बात कर रहा था तो पीछे से एक आवाज़ आती है कि सरकार ने 10 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा भी कर दी है। बस इतना था कि उस गरीब आदमी को इतना गुस्सा आता है कि वो गुस्से से कहता है कि मैं आपको 50 लाख दूंगा, मैं आपको 1 करोड़ दूंगा, क्या मेरा बेटा तुम वापस कर सकते हो। दरअसल उन 11 लाशों में से एक लाश थी मनोज कुमार की। दरअसल वो लाशें 11 की 11 यहाँ क्यों आई, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, आज की इस कहानी के माध्यम से यही समझने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना होती है 18 अप्रैल 2008 की ये बात है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक मैच खेला जाता है और मैच था 2020 ओवर का। जैसे मैच खेला जाता है उसमें 2 टीमें थी। एक टीम का नाम KKR कोलकाता नाइट्स राइडर होती है, दूसरी RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का। ये 2 टीम होती है और दोनों टीमों में कड़ा मुकाबला होता है और कड़े मुकाबले में KKR जीत जाती है और RCB हार जाती है। यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जब हार जाती है तो उसके बाद फिर यहाँ से एक नया, एक ऐसा गेम, ऐसा खेल क्रिकेट में शुरू किया जाता है कि कम समय में ज़्यादा उसका लुत्फ़ उठाया जा सके और इसका नाम रखा जाता है IPL इंडियन प्रीमियर। अब यहाँ से इनकी शुरुआत होती है। उसके बाद अलग अलग टीमें बनाई जाती है और जगह जगह ये जब मैच खेले जाते हैं तो पूरे देश ही नहीं बल्कि आसपास के मुल्कों के भी जो क्रिकेट होते हैं वो ज़्यादा प्यार करते हैं और वो भी इसके लुत्फ़ लेने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे वक्त आगे ही बढ़ने लगता है और RCB जीत नहीं पाती है क्योंकि पहला मैच तो वो हार जाती है। उसके बाद वक्त आगे बढ़ता है, साल 2009 की ये बात है। वो फाइनल मैच में पहुँच जाती है लेकिन फिर भी वो हार जाती है। साल 2011 में भी फाइनल तक पहुंच जाती है, फिर भी ये टीम हार जाती है। साल 2016 में भी पहुंचती है, फिर भी ये टीम RCB हार जाती है। बात है 3 जून 2025 की। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर IPL का मैच खेला जा रहा था और ये फाइनल मुकाबला था और फाइनल मुकाबला था RCB और पंजाब किंग्स के बीच में। दोनों में जब कड़ा मुकाबला था, महज 6 रन से पंजाब किंग्स हार जाती है और RCB जीत जाती है। 18 साल का ये सूखा था और 18 साल के बाद जब ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अब जीत जाती है तो जाहिर सी बात है
जो इसके टीम के किरदार खिलाड़ी होते हैं, नाम उसका विराट कोहली है। पूरा दुनिया उसको जानती है कि वो कितना बेहतरीन खिलाड़ी है। जैसे ही ट्रॉफी उनके हाथ में जाती है बस वो रोने लगते हैं, और रोने की उसके जो आंसू थे वो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल होने लगते हैं। साथ ही मीडिया के हर एक जगह हिस्से में, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे रेडियो हो, हम बात करें जहां देखें वहां पर आरसीबी का जीत का जश्न मनाया जा रहा था। और जैसे ही जश्न की बात पहुंचती है बेंगलुरु के अंदर तो लोग अपने घरों से, सड़कों से बाहर निकल जाते हैं, और जहां भी देखो वहां आरसीबी के नारे लगाए जा रहे थे। आरसीबी जिंदाबाद, आरसीबी आरसीबी, इस तरह के नारे लगाए जा रहे थे। आखिरकार लोग रात भर झूमते हैं और लगभग 1500 से ज्यादा पुलिस वाले अब सुरक्षा में जुट जाते हैं। जहां जहां कहीं ऐसा ना हो कि कोई बात ना हो, खराब ना हो जाए, कोई अप्रिय घटना हो जाए, पुलिस वाले रात भर उनकी खुशियों में शामिल होते हैं और कोई अप्रिय घटना से बचने की लगातार कोशिश कर रहे थे। अभी इसी बीच में आरसीबी ने जो उनकी प्रबंध कमेटी होती है उनको ऐलान कर दिया जाता है कि हम एक विक्ट्री जुलूस निकालेंगे, और ये विक्ट्री जुलूस बेंगलुरु के अंदर विधान सौधा से लगभग 1 किलोमीटर में चित्रस्वामी स्टेडियम तक जाएगा। और उन्होंने अपील की कि अगर कोई भी उसमें शामिल होना चाहता है तो हमारी जो अपनी एक वेबसाइट है आरसीबी की वेबसाइट, वहां पर आपको बिल्कुल फ्री निःशुल्क पास मिल सकते हैं। आप जाइए, ऑनलाइन करिए, आवेदन करिए, और उसके बाद फिर हमारे यहाँ पर इस प्रोग्राम में, इस विक्ट्री में, इस खुशी के लम्हों में आप शामिल हो सकते हैं। बस इतना आवाज लगाना था। उसके बाद जो क्रिकेट के प्रेमी हैं, उनको चाहने वाले हैं, वो इतना खुश हो जाते हैं कि आरसीबी की वेबसाइट पर वो फ्री में पास हासिल करने के लिए अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। और इतने लोग उस वेबसाइट को खोल देते हैं कि पूरी वेबसाइट ही क्रैश हो जाती है। कुछ लोगों को ये 35,000 की क्षमता वाला स्टेडियम होता है जहां पर एक स्वागत समारोह होता है, और आरसीबी की टीम के स्वागत के लिए बड़े अच्छे से इंतजाम वगैरह किए जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को ये महसूस होने लगा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो जाएगी, और ये महसूस इसलिए होना था जैसे कि अब लोगों को ये जानकारी मिली थी कि लगभग 1 किलोमीटर तक ये विक्ट्री का जुलूस जब निकलता जाएगा तो खिलाड़ी खुली बस के अंदर होंगे और छत पे होंगे। उन्हें हम दूर से देख सकते हैं, उनके साथ फोटो लेने की कोशिश कर सकते हैं, उन्हें अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं, और ये लम्हा उसकी जिंदगी का यादगार लम्हा हो सकता है। क्योंकि 18 साल के बाद बेंगलोर में जो खुशी आई थी, लोगों ने ये सोचा उसके बाद चाहे बस हो, ऑटो हो, कार हो, मेट्रो हो, या पैदल चल रहे हो या बाइक से चल रहे हो, जैसे जिसका मौका लग रहा था वैसे वैसे लोग इस स्टेडियम की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। इतना बढ़ते हैं कि उम्मीद नहीं थी, और जब ये उम्मीद नहीं थी तो पुलिस ने सहज ही अंदाजा लगा लिया था कि कुछ न कुछ तो अप्रिय घटना हो सकती है। सीधा आरसीबी टीम पहुंच जाते हैं। उनकी जो मैनेजमेंट कमेटी होती है जाकर कहते हैं 4 जून 2025 की सुबह 11:56 के आसपास उससे कहते हैं कि आप जो विक्ट्री जुलूस निकाल रहे हैं बस इसे आप निकालिए मत, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कोई भी गड़बड़ी हो सकती है। जगह जगह इन्होंने सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह ऐलान कर दिया है कोई विक्ट्री जुलूस नहीं निकल रहा है। जिनके पास है, जिन्होंने पास हासिल कर लिए हैं, सिर्फ वही स्टेडियम में शामिल हो सकते हैं। ज़्यादा भीड़ ना आए। लेकिन देखते ही देखते चाहने वालों को कौन रोक सकता था। खूब कोशिश भी की जाती है, लेकिन धीरे धीरे करके पहले 500, फिर 1 लाख, फिर 1.5 लाख, फिर 2 लाख, 2.5 लाख, इस तरह से संख्या लगातार लोगों की बढ़ती चली जा रही थी। पैर रखने की भी जगह नहीं थी। कई किलोमीटर तक लोगों की सर ही सर दिखाई दे रहे थे। और इसी बीच में आरसीबी की जो टीम होती है वो 1:30 बजे SHANL यानी कि हिंदुस्तान एयरपोर्टिक लिमिटेड एयरपोर्ट पर जाकर उतरती है और वहां से बस पकड़ते हैं। लेकिन बस जो होती है वो खुली नहीं होती है। इस बस के अंदर बैठा जाता है और विधान सौधा से जान के लिए बस पकड़ ली जाती है। और आखिरकार जहां भी देखो, जिस गली से देखो, जिस चौराहे पे देखो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे मेट्रो स्टेशन हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, हर जगह आरसीबी के नारे लगाए जा रहे थे। लोगों में खुशी का माहौल था। इसी बीच में जो मेट्रो थी वो भर भर के चल रही थी। प्रशासन ने आदेश कर दिया कि मेट्रो को कमन पार्क में जो स्टेशन है वहां ना रोका जाए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो स्टेशन है वहां भी ना रोका जाए, क्योंकि इतनी संख्या लगातार बढ़ रही थी। इतने आगे उतार दिया जाए, लेकिन उतरने से कोई फायदा नहीं था। लोगों को अच्छा खासा वक्त मिल रहा था। वक्त मिलते मिलते जो स्टेडियम के पास वो पहुंच रहे थे, 3:30 बजे का समय हो जाता है। और जैसे ही स्टेडियम के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उन लोगों को लगता है कहीं ऐसा ना हो कि संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही हो। जितने भी गेट होते हैं, हर एक
एक गेट को बंद कर दिया जाता है। अब ऐसी स्थिति में जिनके पास थे वो भी अंदर घुस रहे थे, जिनके पास नहीं थे वो भी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे और यहीं पर भगदड़ मचनी शुरू हो जाती है। पुलिस ने कंट्रोल करने की कोशिश की, लाठियां बजाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब इतनी भगदड़ मच जाती है कि वहीं पर नाले के ऊपर जो स्लैब होते हैं वो स्लैब टूटकर नीचे गिर जाता है और कई लड़के, कई युवा ऐसे होते हैं जो उसके अंदर गिर जाते हैं। अब लोग अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, कोई इधर भाग रहा था, कोई उधर भाग रहा था, तो कोई पैरों की तरह दबना शुरू हो जाता है। तो अपनी जान बचाने के लिए किसी का दम घुटने लगता है। जहां संख्या लगभग 3 लाख के आसपास की हो और उस स्टेडियम में सिर्फ 35,000 की क्षमता हो, उन्होंने सोच लिया था कि ज्यादा लोग इसके अंदर आएंगे तो दिक्कत कड़ी हो सकती है। 3500 से थोड़े बहुत ज्यादा चल सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं चल सकते हैं, इसीलिए उन्होंने गेट को बंद कर दिया था। पुलिस प्रशासन ने पहले ही आगाह किया था, लेकिन आरसीबी से जब ये कहा जाता है तो उन्होंने कहा कि कई खिलाड़ी विदेशी हैं, उनको आज ये कल में जाना है, इसीलिए हम ये सब नहीं कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। वहाँ पुलिस प्रशासन वाले ये कहते हैं कि ये जो जुलूस है, आप एक काम करिए, आने वाले 8 जून को निकाल लीजिएगा। 4 जून को लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है, बहुत ज़्यादा लगाव है, उन्हें खिलाड़ियों से मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, उन्हें देखना चाहिए, बस आप रुक जाइए। पुलिस की मानी नहीं जाती है और आरसीबी अपना कदम आगे बढ़ा देती है। हालांकि वो जुलूस नहीं निकाल जाता, बस उन्हें डायरेक्ट वहां पहुंचा दिया जाता है, लेकिन फिर भी भीड़ ज़्यादा होने की वजह से अब भगदड़ मच जाती है और देखते ही देखते लगभग 47 लोग घायल हो जाते हैं और 11 लोगों की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। कम से कम उम्र होती है 13 साल और अधिकतम उम्र 35 साल की होती है। जितने भी थे सब युवा थे, टीनेजर थे। और इस तरह की जो घटना पूरे देश भर में जब सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो 18 साल के बाद जो आरसीबी को खुशी का माहौल मिला था वो कुछ ही देर में कफूर हो जाता है। ये पता चलता है कि 11 लोगों की मौत हो चुकी है। उसके बाद जहां देखो हर हिस्से में, चाहे वो दुनिया के जहां जहां पर क्रिकेट को पसंद किया जाता था, प्यार किया जाता था, फैंस जब वहां तक का खबर पहुंचती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। दरअसल इसमें मरने वालों में एक दिव्यांशी होती है जो कक्षा 9 की छात्रा होती है। उसकी उम्र लगभग 13 साल के आसपास होती है। वो चाहती थी कि जब विराट कोहली खुली हुई बस में आएगा तो उसे देखना चाहेगी और अपनी माँ, अपनी चाची से कहती है और अपनी बहन से, बस हम लोग दूर से खड़े होकर देखेंगे, हमारे पास अगर स्टेडियम का पास नहीं है तो क्या हुआ, हम फोटो खींच लेंगे, बस मेरे साथ चलो। वो बेटी डॉक्टर बनना चाहती थी, वेटनरी, लेकिन उसका सपना उसके वक्त चूर हो गया जब भगदड़ मचती है। 13 साल की दिव्यांगी की दम निकल जाती है, उसकी मौत हो जाती है। आखिरकार एक लड़का होता है प्रज्वल की मां के पास एक फोन जाता है पुलिस वाले। उन्होंने कहा कि 4 जून 2025 की शाम लगभग 5:30 बजे का आसपास का वक्त हो रहा था। तो पूछा जाता है कि क्या आप पवित्रा बात कर रही हैं? तो बोली हाँ मैं पवित्रा बात कर रही हूँ, आपका जो बेटा है वो बारे में कुछ जानती है? वो कहती है मेरा बेटा तो घर के अंदर सो रहा है। जैसे ही माँ ने जाके उन्होंने कहा जाकर बात करा दीजिए, तब पुलिस वाले ने कहा, लेकिन जब जाकर देखा तो कमरे के अंदर था ही नहीं। और उसके बाद फिर पुलिस वाले कहते हैं कि वो वहाँ नहीं मिलेगा, आपको हॉस्पिटल में आकर जाना चाहिए, यहाँ आकर देखना चाहिए। माँ ने अपने बेटे को देखा तो वो कह रही थी कि धोखे से चुपके से वो चला गया, ये क्रिकेट का इतना बड़ा दीवाना था, मैं नहीं जानती थी, अगर वो जानती तो उसे किसी भी कीमत पर आने नहीं देती। वो लड़का प्रज्वल जो कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, वो भी मौत उस काल में समा जाता है जहां कभी वापस लौट के नहीं आ सकते। ऐसे ही मनोज कुमार होता है जो बीबीए कर रहा था 20 साल। इसी तरह करते करते 11 लोगों की मौत हो जाती है और 11 लोगों को मौत होने के बाद अब दोस्तों साथ ही आरसीबी की बहुत बड़ी फैन थी, उसी के जश्न में शामिल हो जाती है। और इसी तरह 11 लोगों की जो मौत होती है, परिवार के लोगों को जब इनकी खबर चलती है तो परिवार के लोगों का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। हालांकि वहां की सरकार ने परिवार को सतावना देने की कोशिश की और 1 लाख रुपया देने की घोषणा की और वो जो टीम होती है, वो जो प्रबंधक कमेटी होती है, उन्होंने भी पैसा देने की घोषणा की। लेकिन 10, 20, 50 क्या, अगर हम 1 करोड़ भी किसी को देते हैं तो शायद किसी का जो बच्चा गया है वो कभी वापस लौट कर नहीं आएगा और ये सिर्फ तसल्ली हो सकती है। जैसे क्या एक गोलगप्पे वाला लगाने वाला था, उससे कहा जाता है कि 10 लाख रुपए मिल रहा है तो वो कहता है मैं 50 लाख का इंतजाम कर सकता हूँ, 1 करोड़ का इंतजाम कर सकता हूँ, तो मुख्यमंत्री तो यहाँ आ सकते हैं, क्या मेरे बेटे को ला सकते हैं? जब वो बात ये कहता है तो उसकी आंखों के जो आंसू थे वो पूरी दुनिया उन्हें देख रही थी। दोस्तों ये जो घटनाक्रम होता है इसके पीछे की कई वजह होती है। जैसे हालांकि इस मामले के जो हाई कोर्ट है, जो
स्वादेश संज्ञान लेता है और ये आदेश करता है कि जितने समय में इसकी जांच हो, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाई कोर्ट के आदेश के बाद मामले की जांच पड़ताल शुरू हो जाती है, लेकिन कारण जब पता चलता है, मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से फ्री में एंट्री दी जाती है और इसी की वजह से वेबसाइट क्रैश हो जाती है। और जब वेबसाइट क्रैश हो जाती है, 4 तारीख की घोषणा होती है और यहाँ पर हम इस तरह से स्वागत समारोह होगा। गेट नंबर 12-13 इसी तरह इनको तोड़ने की कोशिश की गई। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि वो स्टेडियम के अंदर जैसे घुसने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पुलिस लाठीचार्ज कर दी जाती है। लाठीचार्ज के दौरान ही भगदड़ मच जाती है और लोगों की मौत हो जाती है दोपहर 3:30 बजे के आसपास। इसीलिए गेट बंद कर दिया जाता है कि कहीं ज़्यादा लोग इसके अंदर ना चले जाएं और कहीं खिलाड़ियों को नुकसान ना पहुँच जाए। लेकिन जो 10 नंबर का गेट होता है, वहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और वहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। ऐसे ही सुरक्षाकर्मी जो होते हैं, पिछले 36 घंटे से सुरक्षा में लगे हुए थे, जिनको सोने का भी अवसर नहीं मिला था, मौका नहीं मिल रहा था, वो लगभग 2 से 3 लाख लोगों की सुरक्षा में लगे हुए थे। एक तरह से मजाक ही था कि 50,000 सुरक्षा कर्मियों के हिस्से में 3 लाख लोग अगर आ जाए तो जाहिर सी बात है कैसी स्थिति होगी, सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और हिम्मत देनी पड़ेगी कि सामाजिक कार्यकर्ता है जो कृष्णा ने इस मामले में बवन की है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हमारी मेहनत आपको पसंद आई, तो एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।